हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार यही बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले तो अच्छे से इन्हें वॉश कर लीजिए, उसके बाद हमें छील लेना है और इस तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट करना था, तो इस तरीके से मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। और आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि मोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसे ज़्यादा देर तक मत रखिएगा वरना ये कलर चेंज करने लगता है। तो फटाफट से मैंने एक पैन लिया है और यहाँ डाल दिया है घी। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी डाला है और सारे शकरकंद को डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, लगातार चलाते हुए भूनना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है और इस तरीके से इसे भून लेना है। तो यहाँ हम बना रहे हैं शकरकंद की खीर, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार इसे बना कर देखिएगा। आप इसे व्रत में बना सकते हैं या अब सर्दियाँ आ गई हैं, कभी भी बनाकर खाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और वैसे भी इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप किसी भी तरीके से इसे कंज्यूम कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो 1.5 मिनट बाद हम यहाँ डालेंगे दूध। तो शकरकंद और दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। आप यहाँ देखिए बहुत अच्छे से दूध उबलने लगा है और शकरकंद भी अच्छे से पक रही है। तो इस स्टेज पर आप डाल दीजिए यहाँ मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर खोए का भी इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध में 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। जब ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए तो हम इसे दूध में डाल देंगे। तो और यदि आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है, खोया भी नहीं है, तो आप यहाँ पर जो घर की मलाई होती है दूध के ऊपर वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर काजू को गर्म पानी में भिगोने के बाद 1-2 मिनट तक आप उसे भिगो कर रखिए और उसके बाद पीस के यहाँ ऐड कर दें। दूध के साथ आप उसे पीसिएगा और यहाँ डाल दीजिएगा। तो मैंने आपको कई सारे ऑप्शन शेयर किए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से उबाला है और जब अच्छे से इसमें उबाला आ गया है तो यहाँ हम डाल देंगे चीनी। तो जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ चीनी ऐड कीजिएगा। एक बार अच्छे से मिक्स करें और फिर से उबलने दीजिए। और इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, यहाँ देख सकते हैं शकरकंद अच्छे से पक गई है और खीर भी थोड़ी सी पहले से थिक होने लगी है। आप यहाँ देखिए इसका टेक्सचर। तो प्रॉपर तरीके से हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। तो दूध डालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये उफन ना जाए, तो उसके लिए आपको बीच बीच में इसे चलाते रहना है। और जब अच्छे से शकरकंद आपकी पक जाए तो उसके बाद आप चीनी डाल दीजिए। तो चीनी भी हमारी अच्छे से यहाँ पक गई है। अब गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने केवल बादाम का यूज़ किया है। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तैयार हो जाएगी आपकी खीर। तो आप ये खीर कब बना रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो इस शकरकंद की खीर को आप जल्दी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।